बहुत दूर घने जंगलों के बीच एक विशाल जंगल था जिसका नाम था अरण्यपुर वन। इस जंगल का राजा था राजा बाघवीर, ताकतवर, तेज और दिखने में बहुत न्यायप्रिय। एक सुबह जंगल की मादा लोमड़ी चिंकी हांफती हुई राजा बाघवीर के पास पहुंची। महाराज, जल्दी चलिए, नीलकुंड तालाब सूखने लगा है। क्या कह रही हो? नीलकुंड तो पूरे जंगल का जीवन है। ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। अभी वहां जल्दी चलो और कुछ मंत्रियों को भी बुला लो। बाघवीर तुरंत अपने मंत्रियों महाबल, भालू धीरू और हिरन सुग्रीव को साथ लेकर तालाब पर पहुंचा। सभी तालाब के किनारे पहुंचते हैं। तालाब सच में सूख चुका था। पानी बहुत ही कम मौजूद था। इतना बड़ा तालाब यूं कैसे सूख सकता है? जरूर सरिता नदी से आने वाला पानी बंद हो गया है। अब हमें ही मिलकर इसका समाधान ढूंढना ही होगा। राजा बाघवीर, आप एक अनुभवी और समझदार नेता हैं। अब आप ही कोई समाधान निकाले। जब तक सच सामने नहीं आता, तालाब का पानी सीमित और बराबर बांटा जाएगा। हर प्राणी अपने आकार के अनुसार ही पानी पिएगा। सबने राजा की बात मान ली, लेकिन एक प्राणी चुपचाप मुस्कुरा रहा था। गंभीर जंगल का चालाक ज़ेब्रा। धीरे धीरे देखना जानवरों, तुम सब चारा और शिकार के लिए भी तरस जाओगे। कुछ दिनों बाद राजा बाघवीर के पास एक प्राणी आया। मैंने सुना है कि पड़ोस जंगल के दुष्ट राजा अंबर ने पानी को रोक रखा है। उस पानी पर हम सभी जानवरों का अधिकार है। महाराज बाघवीर, मुझे लगता है कि एक बार आपको वहां जाकर बात करनी चाहिए। ये तो बड़ी ही गंभीर बात है। मैं कल ही जाऊंगा और उसका निरीक्षण करूंगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है या फिर कोई चालबाजी है। अगले दिन राजा बाघवीर अपने मंत्री भालू के साथ चुपके चुपके राजा अंबर के जंगल में घुसा और नदी की तरफ देखा जो धीरे धीरे सूखने लगी थी। पता नहीं इस गधे कमल और मेरा वो नालायक दोस्त मनीष, इन दोनों को दूसरे के फट्टों में हाथ लगाने की बड़ी गंदी आदत क्यों है। बिना मतलब के बेचारे अंबर पर शक करा दिया था। न जाने अगर जोश में होश खोकर यहाँ आ जाता तो ये लोग तो मुझे कुत्ते की तरह बहुत मारते। गिनते 4 लेकिन बताते 1। शेर सबको सच्चाई बताता है और सबको यकीन होता है कि ये मात्र एक अफवाह है। लेकिन अगले ही दिन एक और प्राणी राजा बाघवीर के पास आता है। महाराज, मेरे पति गायब है। कल रात को ही किसी ने उन्हें घर के बाहर बुलाया और वो फिर लौट के घर नहीं आए। क्या बोल रही हो? बकरा घर से ही गायब हो गया? भला किसमें इतनी हिम्मत है कि वो हमारे जंगल के प्राणी को गायब कर दे? क्या तुमने उसे देखा था? नहीं महाराज, इसी बात का तो अफसोस है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई मुझे बुला रहा है, और फिर वो कभी आए ही नहीं। उसी समय एक भीड़ भी वहां पहुंचती है। महाराज, बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे पति को भी किसी ने आवाज दी और मैं जब बाहर आई तो वो गायब थे और लौट के घर भी नहीं आए। ये मेरे जंगल को क्या हो गया है? लगातार परेशानी क्यों आ रही है? अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मेरे राजा होने का क्या फायदा अगर मैं इस जंगल को संभाल ही नहीं सकता। अगले दिन राजा शेर सभी लापता जानवरों को ढूंढने निकला। हर किसी से पूछा, बहुत लोगों से सवाल जवाब करता है, मगर कोई भी किसी अजनबी को नहीं जानता। सुनो तेंदुआ, तुम जंगल के पहरेदार हो, तो फिर क्या कल तुमने रात में कोई अजनबी प्राणी देखा है जो इस जंगल का नहीं है? नहीं महाराज, बाघवीर, कल कोई भी बाहर का प्राणी जंगल में नहीं दिखाई दिया। शायद ही कोई ऐसा आया हो जिसे मैंने नहीं देखा हो। एक दिन महाराज बाघवीर रात में गश्त मारता है। उसे एक ज़ेब्रा नजर आता है। अरे, ये ज़ेब्रा इतनी रात को किधर जा रहा है? मुझे पता करना चाहिए, क्योंकि बहरूपिया कोई भी हो सकता है। महाराज बाघवीर उसका पीछा करता है, मगर ज़ेब्रा कोई ऐसा काम नहीं करता कि उसे पकड़ा जाए। थक कर बाघवीर ही चला गया।
अगले दिन सभा में बाघवीर बोला, सुनो मेरे जंगल के दोस्तों, मैंने उस गद्दार का पता लगा लिया है। वो हमारे ही जंगल का प्राणी है। जल्द ही वो मेरे कब्जे में होगा, और अगर एक बार मेरे हाथ वो आ गया तो समझो वो खत्म। सभा में गंभीर ज़ेब्रा थोड़ा घबरा गया, जो भी सच कबूल करेगा मैं उसे छोड़ दूंगा। लेकिन गंभीर चुप रहा। सभा में कुछ जानवर बोले, महाराज, आखिर कब पकड़ा जाएगा चोर? अगर आपने उसे पकड़ लिया है या फिर उसे पहचान लिए हो तो हमें बताइए। यूं पहेली बुझवाने से कुछ नहीं होगा। इस ज़ेब्रा को पकड़ो, यही रात में घूमता था। हाँ, ये बात सही है कि मैं रात में जंगल में निकला था, मगर मैं वो बहुरूपिया नहीं हूँ जो जानवरों को गायब कर रहा हूँ। मैं बस ऐसे ही टहलने निकला था। फिर भी सभा ने फैसला सुनाया और ज़ेब्रा को जंगल से निकाल दिया गया। कुछ दिनों तक कोई जानवर गायब नहीं हुआ। सबने राहत की सांस ली, मगर अभी भी तालाब सूख रहा था और जानवर परेशान थे। एक परेशानी तो चली गई, मगर एक अभी भी खड़ी है। हमें पानी के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना प्यास में हम मर जाएंगे। महाराज बाघवीर को कुछ हाल निकालना चाहिए। एक रात हिरण दौड़ता हुआ आया। महाराज बाघवीर, बहुत बड़ी आफत आ गई है। दक्षिणी सीमा पूरी तरह हिल चुकी है। साफ साफ बोलो सुग्रीव, जंगल में डर फैलाने की जरूरत नहीं है। ये डर नहीं, सच्चाई है महाराज। दक्षिणी मैदान में दूसरे जंगल के जानवर घुस आए हैं। वे खुलेआम कह रहे हैं, ये जमीन अब हमारी है। क्या? वो जमीन तो हमारी चरागाह है, वहीं से तो हमारे बच्चों का पेट भरता है। ये सरासर जुल्म है। महाराज, हम उन्हें भगा क्यों नहीं देते? जल्दबाजी ठीक नहीं, महाराज कुछ जानते होंगे। हाँ, इस जमीन को लेकर बरसों पहले एक संधि हुई थी। कौन सी संधि महाराज? हमें तो कभी बताया ही नहीं गया। और अगर संधि थी तो हमें अंधेरे में क्यों रखा गया? संधि ये थी कि जब किसी जंगल में पानी या चारा खत्म हो जाए तो वो इस भूमि का अस्थायी इस्तेमाल कर सकता है। महाराज, अगर उन्हें ये जगह दे दी गई तो हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचेगा। एक तरफ तालाब सूख रहा है, दूसरी तरफ जमीन छिन रही है। अब हम कहाँ जाएंगे? शांति रखो, मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। महाराज, वे लोग हथियारों के साथ आए हैं। उनके इरादे अच्छे नहीं लगते। तो फिर युद्ध ही सही। भूखे रहकर मरने से लड़कर मरना बेहतर है। नहीं, खून खराबा अंतिम रास्ता होता है। हम संधि मानेंगे, लेकिन पूरी तरह नहीं। कैसे महाराज? एक हफ्ता वे इस्तेमाल करेंगे, अगला हफ्ता हम। पानी, घास और शिकार सब बारी बारी से। अगर उन्होंने धोखा दिया तो पूरा जंगल गवाह होगा कि हमने शांति चाही थी। महाराज, हमें डर लग रहा है, कहीं ये समझौता हमारी कमजोरी न बन जाए। कमजोरी तो पहले ही हमारे अंदर पैदा हो चुकी है। भालू धीमे स्वर में, लगता है असली संकट अभी आना बाकी है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अचानक एक दिन राजा बाघवीर के पास एक यूनिकॉर्न आती है। अरण्यपुर की प्राणियों, मैं किसी साधारण रास्ते से नहीं आई हूँ। तुम कौन हो और इस जंगल में किस उद्देश्य से आई हो? मेरा नाम जानना जरूरी नहीं महाराज। मैं वो कहने आई हूँ जो आप सब सुनना नहीं चाहते। महाराज, इस यूनिकॉर्न की आंखों में अजीब विश्वास है। इस जंगल की हवा भारी है, धरती सूखी है, पानी कराह रहा है और सन्नाटा किसी तूफान का संकेत दे रहा है। क्या कहना चाहती हो? पहले ही हम परेशान हैं। आने वाले दिनों में नीलकुंड तालाब पूरी तरह सूख जाएगा, सरिता नदी और पीछे हटेगी और तब भूख और डर तुम्हारे जंगल में राज करेंगे। क्या हम सब मर जाएंगे? मौत नहीं, लेकिन जीवन उससे कठिन होगा। बस बहुत हुआ, डर फैलाना बंद करो। अगर तुम्हें उपाय पता है तो साफ बताओ।
इस विपत्ति का कारण कोई नदी नहीं, कोई संधि नहीं, बल्कि सिंहासन है। क्या आप कहना चाहती हैं? हाँ, अगर आरण्यपुर को बचाना है तो राजा बाघवीर को गद्दी छोड़नी होगी। ये अपमान है। एक यूनिकॉर्न आकर राजा को हटाने की बात करे। मैं अपमान नहीं, चेतावनी दे रही हूँ। और अगर मैं ना छोड़ूं तो पानी भी नहीं रुकेगा, घुसपैठिए भी नहीं रुकेंगे, और तब ये जंगल अपने ही प्राणियों को पहचानना छोड़ देगा। कि महाराज, क्या एक बार सोच लेना ठीक नहीं होगा? ये सब ढकोसला है। जंगल में अब पानी आ ही नहीं सकता। महाराज, आपने ऐसा क्यों कहा? बाघवीर चुप हो जाता है। आन्वी की आंखों में हल्की मुस्कान उभरती है। सच अक्सर गुस्से में खुद बाहर आ जाता है। महाराज, बाघवीर, कोई आ रहा है। जंगल की सीमा से गंभीर ज़ेब्रा सामने आता है। उसके साथ कई थके हारे लापता जानवर थे। ये तो वही जानवर हैं जो गायब हो गए थे। ये जिंदा हैं। तुम सब जिंदा हो। ये कैसे संभव है? क्योंकि अब झूठ ज्यादा देर तक छुप नहीं सका महाराज। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? जिनकी आवाज आपने छीन ली थी, आज वही मुझे यहाँ तक लाए हैं। हमें रात में बहला फुसलाकर जंगल से बाहर ले जाया गया। हमसे कहा गया कि जंगल बचाने के लिए हमें काम करना होगा। लेकिन असल में हमसे जबरन नदी पर बांध बनवाया गया। बांध? किसके आदेश पर? आपके आदेश पर महाराज। तो तालाब सूखने की वजह संधि नहीं थी? नहीं, सरिता नदी को जानबूझकर रोका गया था। और इसलिए धरती रो रही थी। लेकिन ऐसा क्यों? हमारा क्या कसूर था? क्योंकि किसी ने इस जंगल का सौदा कर लिया था। किसने? राजा बाघवीर ने। बस, अब और नहीं। मुझे लालच दिया गया था 2 जंगलों का राजा बनने का। मैंने सोचा ताकत से सब काबू में आ जाएगा। राजा वही होता है जो सबसे पहले अपनों की रक्षा करे, और हमने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया। मैं उस रात बहरूपिये को ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था कि नकाब राजा का ही है, और हमने तुम्हें ही दोषी ठहरा दिया। बाघवीर को गद्दी छोड़नी होगी। सच को कभी बचाव की जरूरत नहीं होती, बस समय चाहिए।